प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयंबटूर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे प्रचार। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम मोदी की पहली रैली। पश्चिम बंगाल के रण में आज से शुरू हो जाएगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बांकुरा में रोड शो होगा। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिरने के बाद आज देश भर में एनडीए का विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। आईएनडीआई ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। संविधान संशोधन बिल गिरने पर तेज हो गया सियासी हमलों में घमासान। अमित शाह ने कहा 2029 में महिलाओं का आक्रोश झेलेगा विपक्ष। राहुल गांधी ने कहा यह महिला बिल नहीं है, 2023 का बिल लाएं तो समर्थन पाए। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। बोले कांग्रेस ने हर फैसले का विरोध किया, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं देंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर प्रहार। बोले महिलाएं कांग्रेस को माफी नहीं देने वाली हैं। संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद विपक्ष पर हमलावर हुई बीजेपी। लखनऊ में अपर्णा यादव की अगुवाई में प्रदर्शन। जलाए गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल खारिज होने पर भावुक हो गई है नवनीत राणा। विपक्ष पर साधा निशाना। बोली महिलाएं कभी विपक्ष को माफ नहीं करने वाली हैं। बिल गिरने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर वार। बोले आने वाले दिनों में कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। प्रदेश भर में 29,000 से ज्यादा छापे पड़े। 220 से ज्यादा एफआईआर। 22 लोगों की मौके से हुई है गिरफ्तारी। संविधान संशोधन बिल के पारित न होने पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। देश की अखंडता के लिए यह बड़ी जीत है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप। बोले सत्ता में रहने के लिए दक्षिण से भेदभाव। ओबीसी दलितों के लिए देश में जगह नहीं है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से पूछा 60 साल के राज में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया। तमिलनाडु के कोयंबटूर में बड़ा हादसा। टूरिस्ट से भरी हुई वैन खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर तौर पर घायल। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। मराठी न पढ़ाने पर होगी कार्रवाई। सभी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं क्लास तक मराठी अनिवार्य हो गई। नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई। दोषी पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। लखनऊ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है। दोहरी नागरिकता केस में कोर्ट का यह आदेश है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। ट्रांजिट बेल बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। असम जाकर बेल लेने का निर्देश। याचिका खारिज की। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का पवन खेड़ा पर निशाना। कहा कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए इनको। जितना भागेंगे मुश्किलें उतनी बढ़ाएंगे। लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई। पीएम मोदी बोले हरिवंश जी ने नए सांसदों को बहुत कुछ सिखाया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यहाँ पर सीएम भजनलाल ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट। बोले टीएमसी का आतंक होगा खत्म। कोलकाता में सीएम फडणवीस ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में फडणवीस ने किया प्रचार। चुनाव को लेकर कोलकाता में सुरक्षा बेहद पुख्ता है। अधिकारियों ने की है मतदाताओं से वोट देने की अपील। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल मामले में चार्जशीट दाखिल। एसआईए ने कहा आतंकी संगठन जैश का इसमें कोई हाथ नहीं। बंगाल इलेक्शन से पहले आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी के करीबी मिराज शाह के घर पर कार्यालयों पर छापामार कार्रवाई हुई। राजस्थान की भिवाड़ी में फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों का प्रदर्शन। पुलिस ने संभाला मोर्चा। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं श्रमिक। मुंबई में आईटी कंपनी के मामले को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। बांद्रा कलेक्टर कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। केदारनाथ यात्रा के लिए चुनौती बनी बर्फबारी। युद्ध स्तर पर प्रशासन कर रहा है बर्फ हटाने का काम। 5 से 6 फीट ग्लेशियर को काटकर रास्ता तैयार किया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिए निर्देश। हेल्पलाइन 1905 पर शिकायतों को हो तुरंत निस्तारण के लिए विशेष अभियान की भी बात हुई। सोमवार को हो गया अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है दूसरे दौर की वार्ता। ईरान के अधिकारियों ने कर दी है वार्ता की पुष्टि। हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान। सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत। सैन्य जहाजों की एंट्री पर रोक रहेगी। ट्रंप ने कह दिया दोनों देश शांति समझौते के बहुत पास आ गए हैं। ट्रंप के ईरान द्वारा अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के दावे को ईरान ने कर दिया खारिज। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरेनियम हमारे लिए ईरान की मिट्टी की तरह पवित्र है। यूरेनियम को हम बाहर नहीं भेजेंगे।
हॉर्मुज स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान का दिया धन्यवाद। ट्रंप ने कहा सारे समझौते पूरे होने तक नौसैनिक नाकेबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबॉफ ने ट्रंप पर पलटवार किया, कहा ब्लॉकेट जारी रहा तो हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना ईरान की इजाजत से ही संभव है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि लेबनान में जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की, लेकिन हमने अभी तक अपना काम पूरा किया ही नहीं है। यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने निकाली रैली। सीज फायर के बाद फिलिस्तीन, ईरान, लेबनान और इराक के झंडे लहराए गए। इसराइल के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। तेहरान की सड़कों पर दिखी लाखों लोगों की भीड़, सरकार के समर्थन में भीड़ जमा हुई। सीज फायर के बाद अपने घर लौट रहे लेबनान के लोग, कई लोगों के हाथ में दिखे हिजबुल्लाह के झंडे। नाबातियाक बताया जा रहा यह वीडियो। कन्याकुमारी में दो बाइक्स की जोरदार टक्कर, जमीन पर धड़ाम से गिर गए बाइक सवार। हादसे में एक शख्स घायल हुआ। राजस्थान के उदयपुर में पेंट की दुकान में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के अलीगढ़ की खबर, बिजली की दुकान में आग लग गई, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हुआ। पंजाब के फाजिल्का में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग, कई एकड़ फसल जलकर राख, किसानों को नुकसान। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पहाड़ों में तापमान के बढ़ने से जंगलों में लगी आग, चारों तरफ फैला धुआं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में चलती स्कूटी में अचानक से लग गई आग, देखते ही देखते आग का गोला बन गई स्कूटी। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी, सीएम रेखा ने किया इसका उद्घाटन। बस की संख्या 6300 तक पहुंच गई है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। 22 अप्रैल की रात से अगले दिन शाम 5 बजे तक नहीं खुलेंगे पट। विशेष सेवा, पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण नहीं मिल पाएंगे दर्शन। हिमाचल प्रदेश की मंडी में गैस सिलेंडर से निकला पानी, वायरल वीडियो में मचा हड़कंप। नाराज लोगों ने गैस एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। बेंगलुरु में टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसा, नशे में धुत ग्राहक ने 4 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक राहगीर हुआ घायल। दिल्ली के झंडेवालान में नासिक टीसीएस के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने बैनर्स, पोस्टर लेकर नारेबाजी की, प्रशासन के खिलाफ विरोध और रोष दोनों प्रकट किया। पटना में साइबर ठगी का नया तरीका, जज को बनाया गया टारगेट। एपी के फाइल भेजकर 55,000 की ठगी, केस दर्ज हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में बीपीएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, ब्लूटूथ डिवाइस से चीटिंग करते 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। झांसी में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा को किया है क्षतिग्रस्त, लोगों में आक्रोश, आरोपियों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर में बड़ा हादसा टला, नर्मदा नदी में नहाते समय 2 युवकों का पैर फिसला, एसडीआरएफ की टीम ने दोनों युवकों को बचा लिया। मध्य प्रदेश के गुना में फसल बेचने आए किसान का जानलेवा स्टंट सामने आया, ट्रैक्टर्स के बीच शक्ति प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ। बिहार के जमुई में शराब तस्करी का चौंकाने वाला मामला, दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी में ले जाई जा रही थी शराब की खेप, चालक और साथी दोनों गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, हत्या के मामले में दोनों चल रहे थे फरार। दिल्ली के बुराड़ी में दिन दहाड़े मोबाइल छीनने का मामला, पुलिस ने 36 घंटे के अंदर स्नेचर्स को कर लिया है गिरफ्तार। दिल्ली के सीआर पार्क में हत्याकांड हुआ, पैसे के विवाद को लेकर डबल मर्डर, पिता और पुत्र की धारदार हथियार से हत्या, पड़ोस में रहने वाले शख्स ने वारदात को अंजाम तक पहुंचाया, पुलिस ने उसको कर लिया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में करोड़ों की ठगी, शॉपिंग ऐप से महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते थे, फिर असली प्रोडक्ट निकालकर उसकी जगह नकली प्रोडक्ट भर देते थे, मामले का मास्टरमाइंड भी हुआ गिरफ्तार। एमपी के सतना में ऑपरेशन फेस के तहत धोखाधड़ी का पर्दाफाश, पत्नी के चेहरे से 367 मोबाइल सिम्स को एक्टिवेट किया, पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक में बंदूक की नोक पर लूटपाट, दिन दहाड़े 6 करोड़ की डकैती, लूट के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी। एसडीओ काजल मीणा समेत 3 ऑफिसर्स गिरफ्तार, 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई राजस्थान की टॉपर। यूपी के बिजनौर में घरातियों और बारातियों के बीच में हो गई मारपीट, खाना पसंद न आने पर चल गए लात घूंसे। मध्य प्रदेश के रीवा में युवक की बेरहमी से पिटाई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मामला दर्ज, पुलिस की जांच जारी। यूपी में न्यूनतम मजदूरी को लेकर फैसला, नई न्यूनतम मजदूरी दरों को मंजूरी, नोएडा प्रदर्शन के बाद योगी का फैसला, 3 कैटेगरी में लागू होगी नई मजदूरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित होने से हंगामा, ग्रामीणों और बीजेपी नेता समर्थक आपस में भिड़ गए।
उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। मुबारकपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 16 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीम आर्मी के समर्थकों का पुलिस पर पथराव। कई पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। धार्मिक गेट पर झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिसकर्मी पर महिलाओं ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। पीड़िता ने एसीपी से शिकायत की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक से दिन दहाड़े 36 लाख की डकैती। पुलिस ने शहर में जारी किया हाई अलर्ट। आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुलेट से स्टंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। बाइक हो गई सीज। हमीरपुर में युवक ने रेलवे ट्रैक पर बनाई रील। जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो गया है। बिहार के मधुबनी में मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की। पुलिस ने मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारा। एमपी के भिंड में 138 किलो गांजा हुआ जब्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 10 क्विंटल गांजे को नष्ट किया गया। करोड़ों की बताई जा रही है गांजे की कीमत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रील के चक्कर में युवती की मौत। वीडियो बनाते हुए आपस में टकरा गई बाइक। सड़क किनारे खड़ी युवती को मार दी गई टक्कर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। कुपवाड़ा में वादियां हुई गुलजार। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से कई सड़कें ब्लॉक हुई। जोजिला पास पर यातायात बाधित हुआ।